कैमरामैन है के वो पानी में चले जाए, कोई भी डूब जाए तो ये डूबने नहीं देती। आपको अगर स्विमिंग नहीं आती आप पानी के ऊपर रहेंगे। आप मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि 20 फुट तक इसकी गहराई है। 20 स्पेल स्टार्ट होते हैं, बारिशें ज़्यादा होती हैं या इंडिया ना अल्लाह ना करे कि वो पानी छोड़ देते हैं, उस वक्त दरियाए रावी में पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जी, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे विज़िट करेंगे। सर हमारे साथ हैं, रेस्क्यू के जो इंचार्ज हैं मौजूद हैं और बोट में, और सर हमारे साथ हैं, इंचार्ज हैं जो हमें विज़िट करवा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरफ पानी की बहुत ज़्यादा गहराई है और ये हमारे जवान सिपाही हैं जो कि खिदमत हलक कर रहे हैं और 24 आवर यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। और इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको अगर कोई डेड बॉडी निकालनी पड़ जाए उसके लिए ये क्या करते हैं। जी सर, जी जब यहाँ पे कोई डेड बॉडी होती है उसको निकालने के लिए आपकी टीम क्या करती है? जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जब डेड बॉडी मतलब 2 दिन पुरानी हो जाए इस तरह ना, तो खुद ही ऊपर आ जाती है, पानी के लेवल पे ऊपर आ जाती है। उस सूरत में जाहिर है हमारे इस तरह जैकेटें पहनी होती है रेस्क्यू मरमन टूडो ने, और उसको हैंग कर लेते हैं और बोट में आ जाती है। और अगर पानी के अंदर हो तो फिर हमारे जो डाइवर होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो पानी के अंदर जाते हैं। वहाँ से स्कूबा वगैरह जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं सेफ्टी के, वो पहन कर नीचे जाते हैं पानी में, और उसके बाद फिर वो उसको रेस्क्यू करते हैं और यानी पानी के अंदर से निकाल कर ऊपर लेकर आते हैं और कश्ती में हम इसको लेकर आते हैं, बाहर किनारे पे लाते हैं। ED 1 होती है और 15 पुलिस मौजूद होती है, फिर हम उनके हैंड ओवर कर देते हैं। जी नहीं कह सकते ये कितने फिट गहराई है, मगर बहुत ज़्यादा गहराई है। लहरें भी आप देख सकते हैं पानी की कि बहुत ज़्यादा हैं। और ये हमारी कौम के सिपाही हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और यहाँ पे बोट चल जा रही है, वहाँ पे भी बच्चे बैठे हुए हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इधर आप और जो हमारे कैमरामैन आपको अगर दिखा सकते हैं गहराई है। सर ये आप बता सकते हैं इसकी कितनी फिट गहराई है? जी, ये दरिया रावी है और इस वक्त ये झील की जो दरिया है इसकी डिफरेंट होती है। कहीं पर 10 फुट है, कहीं पर 15 फुट है, कहीं पर 20 फुट है। लेकिन आज पानी का फ़्लो भी नॉर्मल है, कम हो गया है पानी का जो वो लेवल है, तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। लेकिन आप मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि 20 फुट तक इसकी गहराई है। 20 फुट तक गहराई है, मगर सर का ये कहना है कि पहले इससे भी ज़्यादा थी और पहले की निस्बत अब पानी कम है। सर हमें कुछ और बताइएगा ये अपनी टीम के हवाले से कि यहाँ पे इमरजेंसी की सूरत, जैसा कि आपने बताया कि सुबह एक बच्चा कूदा यहाँ से, जान देने की कोशिश की, मगर आपकी टीम ने उसको बचा लिया है। तो इस तरह के क्या अक्सर वाक़ई होते रहते हैं? जी, आपको पता है आप लाहौर से हैं, तो दरिया रावी में पानी वैसे नॉर्मल नहीं होता। जब ये मानसून का स्पेल स्टार्ट होते हैं, बारिशें ज़्यादा होती हैं या इंडिया ना अल्लाह ना करे कि वो पानी छोड़ देते हैं, उस वक्त दरिया रावी में पानी का फ़्लो ज़्यादा हो जाता है। तो उस वक्त इस तरह के हादसा होते रहते हैं कि कोई सुसाइड करने की कोशिश करते हैं या कोई टिकटॉक बना रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, पाँव फिसल जाते हैं, उस तरह का मतलब डूब जाते हैं। पानी की गहराई का उनको अंदाज़ा नहीं होता, पानी ज़्यादा हो चुका होता है। तो इस तरह के हादसा होते रहते हैं। लेकिन हमारी सिर्फ टीमें अभी मौजूद नहीं है रेस्क्यू 112 की, हमारी बाकायदा रावी पोस्ट के नाम से हमारा एक ऑफ़िस है यहाँ पे बना हुआ है। ये पुराना रावी पुल पे पीछे आपको नज़र आएगा, वहाँ पे हमारा ऑफ़िस है जो 24 आवर मौजूद होता है। और ये एक दिन या सिर्फ स्पेल की बात नहीं होती कि भाई सिर्फ मानसून बारिशों में या जब सैलाब के ख़तरात होते हैं उस वक्त नहीं होता, बल्कि वैसे ही 24 आवर हर वक्त मौजूद होते हैं। बोट्स होती हैं, हमारा स्टाफ मौजूद रहता है। जी सर, ये जो जैकेट पहनी है, ये जो यहाँ पे आपके नौजवान हैं और आपने भी पहन रखी है, इस टाइम मैंने भी जैकेट पहनी हुई है, इसका क्या फ़ायदा और ये आप क्यों पहनाते हैं जैकेट? जी, आप बेहतर समझते हैं कि सेफ्टी फ़र्स्ट। अगर हम खुद सेफ होंगे तो हम दूसरों को रेस्क्यू कर सकेंगे, उनको बाहर एविक्यूट कर सकेंगे ना। सो ये सेफ्टी के लिए होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपको स्विमिंग नहीं आती और आप पानी में चले जाती हैं, या भाई जो भी कैमरामैन है आपके वो पानी में चले जाए, कोई भी डूब जाए तो ये डूबने नहीं देती। आपको अगर स्विमिंग नहीं आती आप पानी के ऊपर रहेंगे, पानी में डूबेंगे नहीं जब तक एक रेस्क्यू वाले या इमदादी टीमें आप तक ना पहुंच जाएं। उस वक्त तक आप पानी में ऊपर से तैरते रहते हैं, ये डूबने नहीं देती। ये बहुत सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रेस्क्यू 112 का ये इक्विपमेंट में शामिल है। हाँ जी, 24 आवर तो सब एक स्टाफ नहीं होता, बिल्कुल शिफ्टों में होते हैं। 12 आवर मॉर्निंग में, फिर नाइट में होते हैं, तो स्टाफ रोटेट होता है, चेंज होता है। ये ज़रूरी है। अगर वो मतलब एक्टिव होंगे और आराम के बाद दोबारा एक्टिव होके आएंगे तो आप उसको रेस्क्यू या इमदादी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। सो स्टाफ अवेलेबल है, शिफ्टों में आता है।
अभी पानी मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा। मुझे तो वैसे भाई खुशी भी हो रही है कि दरियाए रावी मतलब दरिया है, दरिया का हुस्न पानी होता है और पानी मौजूद है। और हम साथ साथ देखो ड्यूटी के साथ साथ इंजॉय भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ यहाँ पे बोट्स वगैरह नज़र आ रही हैं आपको। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है कि कोई जो सिविलियन लोग हैं उनको अलाउ नहीं है कि वो पानी में आएँ, तो इसलिए ये बोट्स वगैरह खड़ी होती हैं। नॉर्मल जब ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे लोग बारादरी पीछे आपकी इस तरफ है, वो यहाँ पे मतलब लोग सैर के लिए आते हैं, दरबार है, लोग घूमने फिरने आते हैं और यही इसी बोर्ड का यहाँ से सहारा लेते हैं और कश्ती रानी भी करते हैं, साथ बारादरी भी जाते हैं। और साथ में आपके आप कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये आपके राइट साइड पे आपको खाना बदोश झुग्गियाँ वगैरह भी नज़र आ रही हैं जो यहाँ पे रुक रहते हैं। इवन कि अब सैलाब का जो ख़तरा आया था तो उस वक़्त भी इन लोगों को मतलब ज़्यादा डर था और ज़िले इंतज़ामिया ने बड़ा इनको पावरफुल अंदाज में भी और पुलिस की इंतज़ामिया जो होती है उसकी मदद से भी इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की है। कुछ लोग चले गए थे और कुछ लोग जहाँ पे रहे हैं और कोशिश की है उनको भी हटाने की, लेकिन नहीं हटे। और क्योंकि कुछ लोग जब अपने जानवरों के साथ यहाँ पे रहते हैं, जानवर भैंसें भी उन्होंने पाली हुई हैं, तो इस हवाले से क्योंकि अब इनको मूव करना मुश्किल था तो हमारी रेस्क्यू की टीमें मौजूद थी कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मसला है तो वो हम फ़ौरन हम उसको रेस्क्यू कर सकें। जी जी बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।